क्या हाल है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। मैं लिटरली कहता हूं बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और आज आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए, जब भी एक स्मार्टफोन में हाई कैपेसिटी की बैटरी होती है तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है? थोड़ा नजदीक आइए, बताता है। ये फटेगा तो नहीं ना? हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। इसीलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, ये है Realme का P4 पावर। मैं आपको इसका फर्स्ट लुक दे रहा हूं। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 10,001 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। ये जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगा। लेकिन साथ ही साथ इस फोन में इतनी बड़ी कैपेसिटी की जब बैटरी डाल दी गई है तो यहां पर ये किन किन टेस्ट से गुजर रहा है, इसमें क्या क्या टेक का इस्तेमाल किया गया है, वो वेरीफाई करने के लिए हम गए थे चाइना। जी हाँ, चाइना में शेंजन में Realme की बड़ी फैक्ट्री है और उसमें हमने इस फोन में जो जो बैटरी में टेक डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है तो वो कितना सेफ है वो देखने के लिए हम गए थे। और उससे पहले आपको बता दूं, शेंजन बहुत एडवांस है भाई। हम वहां के मार्केट्स में घूमे हैं और भाई क्या ही बताओ, दिमाग घूम गया। खैर, उस पर एक अलग वीडियो बनेगा। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं Realme P4 पावर पर कि इसमें एग्जैक्टली जो बैटरी लगाई गई है इतनी बड़ी, इस पे किस तरीके का टेक का इस्तेमाल किया है। भाई टेस्ट करने में ना हमको बड़ा मजा है, आपको भी मजा आएगा। तो बने रहिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट जरूर छोड़ देना भाई। अब देखिए, पहली चीज तो ये होती है कि जब भी कोई फोन में इतनी हाई कैपेसिटी की बैटरी होती है तो उस पर काफी सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। वैसे ही Realme P4 पावर में जो 10,001 mAh की बैटरी है, इसमें 5 लेयर्स बैटरी सेफ्टी आर्किटेक्चर है। 5 लेयर्स अब आपको प्रोटेक्शंस दिए गए। पहला तो आपको नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी अंडर कोटिंग टेक्नोलॉजी है। एक सेरामिक कोटिंग यहाँ पर की गई है बैटरी के ऊपर। ऑब्वियसली ये आपको बहुत अलग अलग सिनेरियोस में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एक सेल एंड प्रोटेक्शन टेप यहाँ पर दिया गया है जो कि हेड पर और टेल पर रहता है। ये भी प्रोटेक्शंस के लिए बहुत अलग होता है। प्लस उसके अलावा आपको स्मार्ट पावर डिस्कनेक्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। देखिए, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, हाई टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें एक अलग से ऑटो डिटेक्ट वाला फीचर है ताकि वो इन चीज़ों को होने से रोकता है। जो फॉइल्स है वो बहुत थिकन्ड है, ये ज़्यादा होता है। अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशनल बैटरी से कंपेयर करूँ तो इसमें जो कॉपर फॉइल है वो आपको 43% ज़्यादा मिलता है और जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो 12.5% ज़्यादा मिलता है। और सेफ्टी क्लियरेंस डिज़ाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी बैटरी बन के तैयार हो जाती है तो एक सेफ्टी क्लियरेंस होता है, उसका उनको चेक करना पड़ता है कि ये एग्जैक्टली लायक है या नहीं है। अब देखिए, 10,001 mAh की बैटरी बहुत बड़ी होती है तो उसके लिए स्पेस भी उतना ही चाहिए होता है और उसके साथ साथ वो स्लिम भी उतना ही बनाया है उन्होंने। और अलग से जो गैप्स होते हैं लगाने के टाइम पे, ये सारी चीज़ें भी अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉपरली फिट है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो बैटरी में डैमेज हो सकता है और फ़ोन एक्सप्लोड हो सकता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन बोर्ड की अगर बात करें, ये ज़्यादा टेक्निकल, इसके लिए थोड़ी सी बात करूंगा। आपको इसमें एक C-पैक और F-पैक बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड मिलता है। अगर दूसरे कन्वेंशनल बैटरी से हम उसको कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा दिखने में और यूज़ करने में ना अलग होता है। और जो प्रोटेक्शन बोर्ड वॉल्यूम जो है ना, उसको भी 30% कम किया गया है। ऑब्वियसली ये जितना कम रहेगा उतना कम यूज़ करेगा स्पेस, उतना ज़्यादा बड़ी बैटरी होने के बाद भी वो कॉम्पैक्ट फील करेगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, इसके अंदर लेटेस्ट जनरेशन सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाई कैपेसिटी बैटरी वाले फोन्स में। उसके अलावा आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 10,001 mAh की बैटरी है और TUV Rhineland 5 स्टार बैटरी सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है। और इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 10,001 mAh की बैटरी है और मिलिट्री ग्रेड शॉक टेस्टेड। जी हाँ, ये शॉक प्रूफ, ये सारे टेस्ट यहाँ पर इस पे किए गए और इन्हीं चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से Realme की फैक्ट्री में एक्सप्लोर किया था। सबसे पहले अगर इंटरनल बैटरी की खाली स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए, जो बैटरी है ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। पहला तो आपको बता दूं, इसको एज लो एज -40 डिग्री तक यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा कंटेनर था, या मैं अपने हिसाब से रेफ्रिजरेटर बोल सकता हूँ, उसमें सारे बैटरीज लगी हुई थी। भाई बहुत ठंडा था, हमने इसको हाथ में लेके देखा भी और बहुत ज़्यादा ठंडा था, देखने के लिए कि इतने लो टेम्परेचर में भी जो है वो बैटरी कैसे काम करती है। उसके अलावा एज हाई एज 75 डिग्री सेल्सियस तक भी बैटरी टिक सकती है। जहां पर इस कंटेनर में आप देखेंगे, हमने अपने हाथ को भी अंदर डाल के देखा था और देखने के लिए कि अंदर कितना गर्म है। लिटरली दोस्तों, ये बैटरी उसके अंदर आप देखेंगे टेस्ट की जा रही है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। उसके अलावा बैटरी जो है हमने 1 मीटर से ड्रॉप टेस्ट भी करके देखा है, वो आप देख सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सोचा कि भाई और सीवियर करते, मैंने उनसे बोला मैं थोड़ा खड़ा होना चाहता हूँ अपने इस शूज़ को लेकर इसके ऊपर, और मैं खड़े हो गया बैटरी के ऊपर, दबाया उसको देखने के लिए कि कितना ज़्यादा बैटरी में प्रेशर डालेगी, कहीं फटती तो नहीं है।
वैसे मेरी फट रही थी लेकिन बैटरी नहीं फटी। उसके अलावा एक सेक्शन और भी था जहां पर सारी बैटरीज को बेंड किया हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें पता चल रहा है कि सारी बैटरीज जो है इसको पूरा बेंड करके रखा है। इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है, बेंड करने के बाद भी जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई एक्सप्लोजन वाला इशू नहीं है। साथ में उन्होंने अलग से बैटरी को ना एक जगह पर चार्ज पर लगा कर रखा हुआ था और ये ओवर चार्जिंग टेस्ट करते हैं। अगर कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक इसको चार्ज करते रहेंगे तो कहीं एक्सप्लोजन होता है नहीं होता है, तो ये भी किया था और ये महीनों तक यहाँ पर लगा हुआ रहता है। उसके अलावा जब फोन में बैटरी डाली जाती है तो उसके बाद भी अलग से टेस्ट किया जाता है। अब फोन की भी बात करें तो -30 डिग्री तक ये एज लोएस्ट चला जाता है। हमने इसके भी कंटेनर में चेक किया और इसमें भी एज हाई एज 65 डिग्री आप देख सकते हैं। और इसमें भी हमने फोन को हाथ लगाकर देखा, बहुत गर्म था, तो ये काफी दिनों तक चलता है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रखा जाता है। और उसके अलावा एक कंटेनर था खास करके इसमें फोन को ना उन्होंने चार्ज पे लगाया था और इसमें बहुत हाई वोल्टेज पर लगाया जाता है, एज हाई एज 10 तक, जिससे पता चलता है कि अगर इतना पावर डालने के बाद भी ये फोन एक्सप्लोड होता है या नहीं होता है। एक उसकी भी अलग से टेस्टिंग होती है और मुझे काफी इंप्रेसिव लगा था। साथ में हमने फोन का भी ड्रॉप टेस्ट देखा, अलग से 1 मीटर से उसको भी ड्रॉप किया गया था और बार बार वो चेक भी कर रहा था कि ये फोन सही है या नहीं है। तो ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी और गिरे तो गिरने के बाद वो एक्सप्लोड हो रहा है नहीं हो रहा है, डैमेज हो रहा नहीं हो रहा है, स्वेल आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। अब उसके अलावा बैटरी हेल्थ की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दो उसमें 1650 चार्ज साइकिल्स आपको मिलते हैं। नॉर्मल ट्रेडिशनल फोन्स में लगभग 1000 के आसपास होता है, ये उससे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, रियलमी वालों ने ऐसे बताया कि ये फ़ोन आपको 8 साल तक चलेगा, मतलब आप 8 साल तक इस फ़ोन को अच्छे से इसकी बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें रियलमी ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि अगर 4 साल में ही आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ 80% हो जाती है किसी भी यूसेज में, तो हम इसकी बैटरी को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेंगे। अब ये तो यूज करने पर ही पता चलेगा और देखेंगे कि रियलमी उस मामले में कितना कमिटेड रहता है। बाकी आपको उसमें 80 वॉट की चार्जिंग मिलेगी बॉक्स के अंदर, जिससे हम आपको एक वीडियो बनाकर बताएंगे कि कितना जल्दी ये चार्ज हो जाता है। और हाँ, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बनेगा जिसमें 27 वॉट आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मिलती है। यानी कि उन्होंने इसे बताया कि आईफोन 16 प्रो को ये 27 मिनट्स में 50% चार्ज कर सकता है। इतना ही नहीं, एक स्मार्ट वॉच जो है उसको 14 टाइम्स और जो TWS वगैरह होते हैं इसको 12 टाइम्स। उसके बाद भी उन्होंने ऐसे क्लेम किया है कि इसमें 1 दिन का बैटरी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इसके वेट और थिकनेस की बात करेंगे तो भाई देखिए, एक 10,000 mAh बैटरी वाला जो पावर बैंक होता है उससे अगर इसको कंपेयर करें तो इसका जो थिकनेस है वो 43% कम है। हाँ, और इसका जो वेट है वो 14% कम है। सोचो पावर बैंक्स कितने मोटे होते हैं। ये फ़ोन में आपको 10,000 mAh की बैटरी देती है। और अगर नॉर्मली दूसरे फ़ोन से कंपेयर करते हैं इंडिया के अंदर तो वीवो का X300 Pro, आईफोन 17 Pro Max उनसे भी लाइट वेट है। ये आपको 219 ग्राम का मिलता है। तो जनरली दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताने का मकसद यही था कि भाई इसमें इतनी हाई कैपेसिटी की जो बैटरी दी गई है वो किन किन टेस्ट से गुजरती है, किस तरीके का टेक उन्होंने यहाँ पर इसमें डाला है, ताकि डेली लाइफ में आप जब दूसरे फोन्स यूज़ करते हैं इसको भी कुछ वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दिए गए हैं, हर चीज़ों का ख्याल किया गया है। खैर ये तो अभी हमने सब देख कर आया है, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म यूज करने पर ही पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये फोन कितना खरा उतर कर आता है। तो हम इस पर एक अच्छा टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके लिए आप बने रहिएगा। आज के वीडियो में मुझे आपको जो बताना था वो मैंने बहुत अच्छे से कुछ अलग तरीके से बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।